नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संप्रभुता का निवास कहाँ होता है, यानी संप्रभुता की लोकेशन क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि संप्रभुता राज्य का एक आभूषण है, राज्य का प्राण है, यानी एक महत्वपूर्ण अंग है राज्य की विशेषता का। लेकिन ये एक कन्फ्यूज़न है कि वास्तव में संप्रभुता रहती कहाँ है। गेटल जो है इस विषय पर चर्चा करते हैं, और गेटल जो है संप्रभुता का निवास 3 जगह बताते हैं। पहला, संप्रभुता का निवास जनता में। दूसरा, संप्रभुता का निवास सरकार में। तीसरा, संप्रभुता का निवास उस संस्था में जो संविधान का निर्माण करती है, अर्थात संविधान निर्मात्री संस्था। 3 तरह से हम संप्रभुता के निवास को समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला संप्रभुता का निवास जनता में। अगर हम रूसो की बात करते हैं, जॉन लॉक की बात करते हैं, और अगर हम सिसरो, जेफरसन और इन विद्वानों की अगर हम इनके विचारों को अगर हम मानते हैं या इनके विचारों का अगर हम अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाएंगे कि जो हमारी संप्रभुता जो है वो उसका निवास जनता में है, और यही बात लोकप्रिय संप्रभुता करती है। यानी आज अगर विश्व की कोई भी सरकार है, तो उस सरकार को जो शक्ति प्राप्त होती है, जो स्वीकृति प्राप्त होती है, वो कहाँ से होती है? वो जनता के माध्यम से होती है। यानी वास्तव में शक्तिशाली कौन है? जनता है। जो सरकारें हैं, या जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, या जो कार्यपालिका है, वो केवल और केवल जनता से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है। तो जो ओरिजिन ऑफ पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, वो क्या है? वो जनता है। तो ये जो विचार है कि वास्तविक जो संप्रभुता है उसका निवास जो है वो जनता में होता है। लेकिन इसकी भी आलोचना होती है, इस विचार की आलोचना होती है कि देखिए, जन सामान्य को संप्रभु नहीं माना जा सकता, क्योंकि वास्तव में जन साधारण तो जो है असंगठित होता है। और वहाँ पर एक बात और है कि मतदाता को हम संप्रभु माने या संपूर्ण जन समुदाय को हम संप्रभु माने, क्योंकि वास्तव में जो शक्ति प्राप्त हो रही है सरकार को, वो तो मतदाता के माध्यम से हो रही है। जबकि एक राष्ट्र में उसके अलावा भी खूब सारा एक जनता का भाग होता है। तो इस प्रकार जो है हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जब संप्रभु कोई निर्णय लेता है तो वो पूर्ण रूप से कन्फर्म होता है उसके ऊपर। लेकिन जब हम अगर जनता को हम अगर ये बात कर रहे हैं कि भाई जनता सुपर पावर है, तो देखिए, जनता का तो जो मत होता है वो पब्लिक ओपिनियन होता है, जनमत होता है। जनमत में जो निर्णय होता है वो बहुमत से होता है। तो यहाँ हम इसकी आलोचना, यानी लोकप्रिय संप्रभुता की, कि जनता या मतदाता को हम शक्ति का स्रोत नहीं मान सकते, इस बात को हम समझ सकते हैं। तो जनता को जो है केवल राजनीतिक संप्रभु माना जा सकता है, लेकिन कानूनी संप्रभु नहीं। यानी यहाँ पर देखिए कि वास्तव में जो संप्रभुता है वो कानून निर्मात्री संस्था के पास है, और वो संस्था एक तरह से सरकार हो जाती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका हो जाती है। जनता खुद तो कानून बना नहीं रही है, ठीक है, उसको शक्ति जनता से प्राप्त हो रही है। तो वास्तव में तो कानून निर्मात्री संस्था महत्वपूर्ण हो गई। जो मतदाता वोट दे रहा है या जो जनमत है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इस विचार की हम आलोचना कर सकते हैं कि संप्रभु जनता है। संप्रभु वास्तव में वो संस्था है जो आदेश देती है, जो कानून बनाती है, जो निर्णय करती है, डिसीजन लेती है। अब एक दूसरा जो विचार आ रहा है कि संप्रभु का जो निवास है वो शासन में निहित है, सरकार में है, यानी जो कानून बनाती है। अब अगर हम सरकार की बात करें कि सरकार के पास संप्रभुता है, तो हम ब्रिटेन का अगर उदाहरण लें तो ब्रिटेन में क्राउन का शासन है, यानी वहाँ पर ताज का शासन है, और क्राउन में राजा भी है, वहाँ की संसद भी है, तो वहाँ का प्रधानमंत्री भी है। तो इसका अभिप्राय यहाँ फिर कन्फ्यूज़न है कि वास्तव में संप्रभु शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है। भी वहाँ ये कथन प्रचलित है
कि राजा कभी गलती नहीं कर सकता। भाई राजा गलती कब करेगा? जब राजा कोई कार्य करेगा। राजा तो एक केवल आभूषण मात्र है, सिंबॉलिक है। वास्तव में उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? वास्तव में जो है प्रधानमंत्री कर रहा है, संसद कर रही है। जैसे कि संसद के बारे में कहा भी जाता है, डिलोम ने कहा है, संसद जो है स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सारे कार्य कर सकती है। संसद इतनी स्ट्रांग है, वहाँ पर इतनी पावरफुल है। तो संप्रभुता का निवास वहाँ संसद में आ गई। अब संसद में भी जो है प्रधानमंत्री और कार्यपालिका वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वहाँ हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, ये किसी निर्णय पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं कि वास्तव में क्राउन में संप्रभुता है या संसद में संप्रभुता है या प्रधानमंत्री और उसकी कार्यपालिका में संप्रभुता है। तो ये एक यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है। इसके अलावा अगर हम संस्था में या सरकार में अगर संप्रभुता की हम बात करते हैं तो हम यहाँ फिर एक और हमारे यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि अमेरिका में तो शक्तियों का पृथक्करण है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियाँ विभाजित है। तो जब संप्रभुता का विभाजन हो ही नहीं सकता तो ऐसी स्थिति में हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि अमेरिका में संप्रभु शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है? तो यहाँ फिर एक कन्फ्यूज़न है। इसके अलावा एक और है संघात्मक और एकात्मक राज्य की जहाँ व्यवस्था होती है। जैसे भारत में संघ सूची है, संवर्ती सूची है, राज्य सूची है। तो अगर हम सरकार में अगर संप्रभुता का निवास मान लें तो कैसे हम संप्रभुता का विभाजन करेंगे, उसकी शक्तियों को हम क्लासिफाई कर देंगे। और जहाँ शक्तियों का प्रदत्त व्यवस्थापन होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स होता है, वहाँ हम संप्रभुता को कैसे डिफाइन करेंगे कि संप्रभुता का जो है निवास जो है उसकी लोकेशन क्या है? तो वहाँ फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ हम इस चीज़ को देख सकते हैं, इस विचार को हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो है संप्रभुता का निवास कहाँ है। क्या संप्रभुता का निवास जनता में है या क्या संप्रभुता का निवास जो है शासन में है, सरकार में है? तो अब इसके बाद एक जो तीसरी जो बात आती है वो आती है कि संप्रभुता का जो निवास है वो संविधान निर्मात्री सभा में है। देखिए भारत में भी संविधान का निर्माण होता है। भारत में भी ये कहा जाता है कि हमारे लिए संविधान महत्वपूर्ण है और संसद को भी जो है उस संविधान में संशोधन करने का एक सीमित अधिकार है। केशवानंद भारती विवाद से ये बात प्रूव हो रही है कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान की मूल भावना या संसद संविधान के मूल स्ट्रक्चर या मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन इस संसद को शक्तियाँ किसने दी? इस संसद को शक्तियाँ दी है संविधान निर्मात्री सभा ने। हमें पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे संविधान का निर्माण होता है। तो जब संविधान का जो निर्माण हो रहा है वो संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से हो रहा है, तो महत्वपूर्ण क्या हो गई? संविधान निर्मात्री सभा महत्वपूर्ण हो गई। तो सारी की सारी शक्तियाँ कहाँ से आ रही है, आदेश निर्देश कहाँ से आ रहे हैं? वो संविधान निर्मात्री सभा से आ रहे हैं। इसका मतलब, इसका अभिप्राय ये होता है कि जो संसद को जो संप्रभुता का जो निवास है वो संप्रभुता का निवास न तो जनता में है और न सरकार में है। संप्रभुता का जो निवास वो संविधान निर्मात्री सभा में है, जो वास्तव में शक्ति का, एनर्जी का रिसोर्स है। मुख्य स्रोत संविधान निर्मात्री सभा है। तो यहाँ पर कुछ विचारक ये कहते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा जो है वो संप्रभु है, लेकिन यहाँ पर इसकी भी आलोचना होती है कि संविधान निर्मात्री सभा तो स्थायी होती नहीं है। वास्तव में समय समय पर जो संशोधन होते हैं, जो कानूनों का जो निर्माण होता है वो व्यवस्था के माध्यम से होता है, वो सरकार के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर जो है इसकी आलोचना हो सकती है। और जैसे भारत जैसे देश में तो संविधान निर्मात्री सभा के संदर्भ में खूब सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा का जो निर्माण का जो प्रस्ताव है वो ब्रिटिश सरकार के नियम के तहत किया गया और ये वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये खैर विवाद के विषय है, इसकी आलोचना की भी आलोचना होती है, ये अलग एक विषय है। लेकिन अगर हम संविधान निर्मात्री सभा को अगर संप्रभुता की शक्ति का स्रोत मानते हैं तो उसके अगेंस्ट ही एक विचार हमारे सम्मुख आ सकता है। तो अब हमारे सामने ये हम कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे, हमारे सामने निष्कर्ष क्या है? तो देखिए
संप्रभु शक्ति का निवास कहाँ है, हम इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो विधि निर्माण करने वाली जितनी भी समस्त संस्थाएं हैं उनमें संप्रभु शक्ति का निवास है। जैसे व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, न्यायपालिका भी जो है कानून का निर्माण करती है एक आंशिक रूप में। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के माध्यम से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बनाए गए कानूनों में वो संशोधन करने का अधिकार रखती है। इसके साथ ही जो है कार्यपालिका भी समय समय पर अपने द्वारा जो आदेश निर्देश देती है वो भी एक तरह से कानून का ही पार्ट है। इसके अलावा जो हमारा जो मतदाता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है, निर्वाचक मंडल जो है, वो भी संप्रभु शक्ति को रखता है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है जो उसको पसंद नहीं है तो वो अगले चुनाव में जो सरकार को ही बदल दे। तो देखिए, कुल मिलाकर यह है कि हमारा जो मुख्य जो एनालिसिस का जो पार्ट था वही था कि संप्रभु शक्ति का निवास कहाँ होता है। तो ये कन्फ्यूजन सा प्रश्न है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जो वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करता है वहाँ संप्रभुता निवास करती है। अब चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जनता हो, प्रत्यक्ष जनतंत्र का यदि हम लेते हैं तो वास्तव में जनता वहाँ पर संप्रभु शक्ति होती है। लेकिन जब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की या जनतंत्र की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जितनी भी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, राज्य की हमारी जो व्यवस्थाएं हों, जो सरकारें हों, वो जो है वो हमारे लिए संप्रभु शक्ति का स्रोत होती है। संप्रभुता का निवास वहाँ होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो वास्तव में जहाँ शक्तियों का प्रयोग हो रहा है, निर्णय हो रहा है, आदेश दिए जा रहे हों, वहाँ पर संप्रभु शक्ति का निवास होता है। इस प्रकार हम संप्रभु शक्ति की लोकेशन को या इसके निवास को हम इसकी पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।